गुलाम हैदर का बच्चा। गुलाम हैदर का बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है। गुलाम हैदर ने पैदा किया, पैदा करके भगोड़ी को दिए। गुलाम हैदर ने पैदा करके भगोड़ी को दिए। जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द है बच्चा पैदा करता है तो पत्नी के हवाले करता है। जितनी जिम्मेवारी बच्चे की एक माँ की होती है उतनी जिम्मेवारी पापा का नहीं होता है। तो भाई माँ के पास बच्चा आया और वो बच्चा लेकर के भगोड़ी पोटली में बांध के भागती है, हमारे भारत देश में आकर के शरण लेती है। उस बच्चे के लिए, किसके बच्चे के लिए? गुलाम हैदर के बच्चे के लिए, हमारे देश का भविष्य। क्योंकि लपुआ भी हमारे देश का बच्चा ही है। अभी उम्र क्या हुई थी, पढ़ाई लिखाई का समय था, उसके लिए एड़ी चोटी दिन रात एक किए हुए है अपने बच्चे के लिए। आज जूता कल मौजा आता है, किसके लिए? गुलाम हैदर के बच्चे के लिए। अपने बच्चे कहाँ से जनाब? अपने बच्चे तो अभी अभी किसी और के पेट में पल रहे हैं। वो भाड़ा पे खरीदे जाएंगे, पैसे से खरीदे जाएंगे अपने बच्चे। बात करेंगे भगोड़ी की, और यहाँ पे बातें होगी अर्जेंट। आज वीजा तो पास हो चुका है, गुलाम हैदर तो आएंगे। भगोड़ी के सपोर्टर ज्यादा ही खुशियां मत मनाइए, बहुत जल्द रोने की भी बारी आने वाली है। बात की जाएगी फटी आवाज की, जिसे 64 दांत के नाम से आप लोग जानते हैं। वो भी फील्ड छोड़ के भगी हुई है, क्योंकि रात में मोमिन मलिक सर हिदायत करवा दिए थे। पहले भी बहुत बार हिदायत किए थे, लेकिन ये फटी आवाज 64 दांत वाली को कुछ भी नहीं भा रहा था। यहीं पे चमची चाची, वो भी बस लगी हुई थी पैसे डॉलर छापने के लिए। गाय भैंस को साइड कर दी थी, बस पिछवाड़ा भगोड़ी के पिछवाड़ा में लग चुकी थी, लाइन में, सेंटिंग में। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। मोमिन मलिक सर की सबसे पहले बात करते हैं। मोमिन मलिक सर को जो लोग उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं, जो अब तक सपोर्ट कर रहे थे और फिर से सवाल शिकंजे कस रहे हैं मोमिन मलिक सर पे, तो हम एक बात बता दें, मोमिन मलिक सर कोई सरकार नहीं है, वो एक वकील हैं। जो कि गुलाम हैदर एक मुवक्किल का केस वो देखभाल कर रहे हैं। कानून जो है ना, हमारा कानून। और बात आप लोग करते हैं इतना टाइम क्यों लग गया? आप लोग का भी हरबराना उकसाना सही है, आप लोग उकता रहे। क्योंकि शुरू में जब ये भगोड़ी भग के आई थी तो सरकार के पास, सरकार ने जब सवाल खड़े किए भगोड़ी के लिए, तो हमारे देश के महान महान आदमी भगोड़ी के तरफ से खड़े हो गए। डुप्लीकेट एविडेंस लेके, सबूत लेकर के, ठोस ठोस सबूत बना दिए। डुप्लीकेट सबूत को, जिस सबूत का कि कोई सिर पैर है ही नहीं, बस सरकार इनको मान ली। लेकिन सरकार भी अपने से फैसला नहीं करती है, क्योंकि सरकार से ऊपर हमारा अदालत है भारत देश का। जब गुलाम हैदर भाई जगे अपने बच्चे के लिए, जगे और आए बच्चा लेने के लिए, तब जाके इन पे होता है एफआईआर भगोड़ी के ऊपर और पूरी नेत्रपाल की खानदान के ऊपर। जब एफआईआर होता है, तब अदालत में जब मामला जाता है, तब जाके सरकार को कुछ समझ में आता है। सरकार वहां पे फुल स्टॉप लगाती है। प्रक्रिया, रिजल्ट जब अदालत देगी तभी कुछ की जा सकती है। भगोड़ी को ब्लैक लिस्ट में डाल करके छोड़ दिया गया है। कोई भी आजादी भगोड़ी को नहीं है फिलहाल। जब जब मोमिन मलिक सर आते हैं, फील्ड में, मैदान में उतरते हैं, क्योंकि इनके हेडेड जितने भी हैं मोमिन मलिक सर के उस तरफ के, भगोड़ी के साइड से जितने भी, वो चाहते हैं कि मोमिन मलिक सर ने अब तक केस में क्या किया वो चीज सोशल मीडिया पे ला करके रखें, ताकि उनका काट निकाल के उनका वकील और उनके तरफ का आदमी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हम बच्चे की बात कर लेते हैं। वो 4 बच्चा गुलाम हैदर का, सबसे पहले तो गुलाम हैदर भाई को हमारा नमस्कार, सैल्यूट है। और ऐसे 4 बच्चे नमूने पैदा करने के लिए, भाई आपके बच्चे हैं, आप अलग रो रहे हैं, आपका परिवार अलग रो रहा है, जाहिर सी बात है आपका बच्चा है भाई। लेकिन हमारे देश के सभी उस बच्चे के लिए सोच रहे हैं। वो बच्चा कितना लकी है, एक एक बच्चा बहुत लकी है गुलाम हैदर भाई का। भगोड़ी तो कर ही रही है खिदमतदारी, साथ में हमारा लपुआ जो हमारे देश का भविष्य था। शायद लपुआ पढ़ लिख लेता ना, वो भी बीएसएफ का जवान होता, आर्मी का जवान बनता। बात कर रहे थे भगोड़ी के भैया, आने वाला बच्चा आर्मी में जाएगा। ओ भैया जी नमस्कार। फिलहाल उनका 4 बच्चा है, उन लोगों को सेंट्रल स्कूल में नाम लिखवा देते तो शायद और भी लकी हो जाते। गुलाम हैदर भाई गदगद हो जाते, तब हम लोग भी बोल देते भाई साहब टेंशन मत लीजिए,
आपका बच्चा एयरफोर्स आर्मी बन के ही जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आने वाले बच्चे का भविष्य देख रहे हैं, जो बच्चा है तो कम से कम नहीं बनाना है भैया आप लोगों को। उस बच्चा को उसके मुल्क में तो पहुंचा दीजिए, उसके मुल्क के हवाले तो कीजिए, उसके बाप के हवाले तो कीजिए। हम लोगों को क्या दुश्मनी है आपकी भगोड़ी से। आप भगोड़ी को लेकर के सिल पैक हो जाइए, या कमरे में बंद हो जाइए, या होटल में चले जाइए भगोड़ी को लेकर के। हमको क्या लेना देना है भैया। 4 बच्चे, जो चीज गलत है उस चीज पे हम लोग बात करते हैं। मोमिन मलिक सर इस केस को हाथ में लिए हैं, किसके लिए? भगोड़ी के लिए नहीं लिए हैं, 4 बच्चे के लिए। कि वो 4 बच्चा जो है ना, मासूम बच्चा फंसा हुआ है, जिसे कि सिर पैर की ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। जब जब शिकंजा कसते हैं मोमिन मलिक सर, फील्ड छोड़ के फटी आवाज जो है 64 दांत वाली सब निकल लेती, इसका फैमिली सब साइड हो जाता है। ये लपुआ चला जाता है खिजमतदारी करने के लिए। शायद पब्लिक हमें छोड़ दे। 4 बच्चे का खिजमतदारी जब करने लगेंगे तो पब्लिक मान जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 बच्चे के लिए हम लोगों की सहानुभूति है, लेकिन आपके पास नहीं। क्योंकि जो बाप उसका है ही नहीं, जो उसका फैमिली है ही नहीं, वहां पे क्या रिस्पेक्ट, क्या मिलेगा बच्चे को? क्या मिलेगा? सबसे पहले वो हमारे देश का बच्चा नहीं, उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, उनके अब्बू जान जब ढूंढते नहीं, खोजते नहीं, तब आपका बल्ले बल्ले था। उनके अब्बू जान ढूंढ रहे हैं। आप लीगल अनलीगल घुसपैठी को खूब खिलाते रहिए, दूध पिलाते रहिए, एक दिन आपको भी डस के जाएगी। लेकिन फिलहाल हमें भरोसा है अपने देश के संविधान पे, देश के कानून पे भरोसा है। वो जो है ना, ऐसा होने नहीं देगा। हमारे मोमिन मलिक सर कछुआ की चाल में चलते जरूर हैं, क्योंकि इतनी उनपे दबाव डाली गई है ना, जितना डाला गया है दबाव, कि मोमिन मलिक सर ही जो है, जो अब तक अड़े हुए हैं। ये किसी गुलाम हैदर की लड़ाई नहीं है। रात भी मोमिन मलिक सर बोले थे, उनके लाइव में गंदा गंदा कमेंट, कुछ लोग, ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का, जो भाई चाटुकार हैं, तो चाटुकार पैसे पे पलते हैं, तो वो अपना बखूबी ड्यूटी निभाएंगे। आपकी भी ड्यूटी है भाई साहब, आपकी उसमें कोई गलती नहीं। आप पैसा लेते हैं तो ड्यूटी तो निभाना पड़ेगा। डुप्लीकेट पैसा अगर अपने बच्चे को खिलाएंगे तो वो बच्चे पे असर पड़ेगा, तो इसलिए आप अपने ड्यूटी में लगे रहिए। लेकिन इतना याद रखिएगा, भगोड़ी के सपोर्टर जितने भी हैं ना, वो बक्सी कहीं से नहीं जाएगी। हाँ, जब तक 4 बच्चा गुलाम हैदर के हवाले नहीं जा रहा है, तब तक वो भली भांति बची हुई है। वो जितना खिजमतदारी लफुआ कर ली, सेंट्रल स्कूल में नाम लिखा देना बच्चे का, तो हो सकता है जान बच जाएगा। हम तुम्हें आइडिया देते जाते हैं, और वीडियो तो आप लोग सबकी देखते हैं, पता है हमें। क्योंकि वीडियो देख करके ही तो थोड़ा सा जान ऊपर होता है, सांस बढ़ता है, और फिर से मोमिन मलिक सर आते हैं, कुतेर देते हैं, सांस का नली ही कुतेर देते हैं, डीजे का तार ही कुतेर के चले जाते हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मोमिन मलिक सर की मजबूरी को समझिए, और पब्लिक की भी मजबूरी को समझिए। क्योंकि सच के राह पर चलने वाले शायद ही कोई एक होता है, और गलत के राह पे चलने वाले की कमी नहीं होती है। लाइन में लग जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा भगोड़ी के सपोर्ट में लोग इतना क्यों उतर रहे हैं। खुद हमको खुद हमको लोग पैसा से खरीदना चाहते हैं, एक नहीं। जब से हमने इस राह पे वीडियो बनाना शुरू किया, पहली बार भी जब हमने वीडियो बनाया था, तो हमारे पास मैसेज आए थे। वो स्क्रीनशॉट हमने अभी भी लेकर के रखा है। फिलहाल वाला तो हम बोलेंगे ही नहीं। खैर, ये महानुभाव को हम साइड में रखते हैं। एक रिश्ता होता है, जब बेटा बना लिए हैं तो इनका हम नाम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले 2-2 स्क्रीनशॉट हमारे पास रखा हुआ है। खरीदने आए थे पैसे के दम पे, कि आप जितना महीना कमाएंगी आपको 10,000 का महीना हम देते हैं। आप भगोड़ी के सपोर्ट में वीडियो बनाइए। तो भाई साहब जो भी हैं, क्षमा कीजिएगा, अपने वतन के लिए मरते हैं, देश के लिए मरते हैं। भले ही नमक रोटी हमें कबूल है, नहीं कमाए पैसा उसका हमें अफसोस नहीं है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ये भी एक वजह है कि सीमा के सपोर्टर धीरे धीरे हाथ पांव खड़ा कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, बहन, इतना दिन जब आपने झेल लिया, लास्ट पे जब जब जीत होती है ना, तो सिंगल की जीत होती है, इतना याद रखिएगा। और गुलाम हैदर जीतेंगे। गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। हम जैसे लोग जब लगे हुए, हमारा दिल कहता है, हमारा आत्मा कहता है, हमारा अनुभव कहता है कि वो 4 बच्चे गलत जगह फंसे हुए। वो 4 बच्चों को डिपोर्ट होना चाहिए अपने देश को। भगोड़ी की हमें कोई टेंशन नहीं। भगोड़ी बिल में चले जाए, समंदर में चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, या
उनके मन चले के दिल में ढुक जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। बस 4 बच्चे अपने जगह पे जाने चाहिए, जिसमें कि 3 बेटियां, बेटी हमें नहीं है लेकिन बेटी का बहुत फिक्र हमें होता है। जिस बेटी का कि कहीं से भी परवरिश नहीं की जा रही है, जिसकी माँ खुद भगोड़ी, खुद लवंडा डांस देख लीजिए होली वाला, उस लवंडा डांस में भगोड़ी उछल रही है 9 महीना की पेट को लेकर के, उस बच्ची का क्या वो परवरिश करेगी। अब आप लोग ही अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।